नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल मैक्सिमा में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है इस रॉड का, लेकिन द पॉइंट इज मास डेंसिटी वेरिएबल है। अगर मास डेंसिटी कांस्टेंट होती, मतलब अगर रॉड यूनिफॉर्म होती, तो आप आसानी से कह सकते थे कि इसका सेंटर ऑफ मास रॉड के मिड पॉइंट पर होगा। लेकिन क्योंकि आप इसकी मास डेंसिटी देखेंगे अगर, तो दैट विल बी रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय कैपिटल एल स्क्वायर, जहां पर एल रॉड की लेंथ है। अब आपको इसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करना है, ना केवल क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बल्कि इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। रॉड की लेंथ एल, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। वैसे तो हम इस रॉड को बहुत छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। अगर इसके पीछे का आप देखेंगे कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमने इसको इनफाइनाइट पार्ट्स में तोड़ा है, लेकिन इस इनफाइनाइट पार्ट्स में से वी आर कंसीडरिंग एक dx एलिमेंट जो इन सभी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। और आप ये बात भी जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेट कैसे किया जाता है। द फॉर्मूला इज x इज इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm। नाउ व्हाट इज dm हियर? सो सॉल्विंग इट फर्दर, जो फॉर्मूला हमने लिखा है, सबसे पहले ना आपको ये dm कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ dm आएगा मास पर यूनिट लेंथ into length, or because mass per unit length is rho naught 1 minus x square by L square, hence dm is rho naught 1 minus x square by L square into dx, जहां पर rho naught 1 minus x square by L square किलोग्राम पर मीटर में है, मास पर यूनिट लेंथ है, लीनियर मास डेंसिटी। अब अगर अपन इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे यहाँ, we will get x cm, जो फॉर्मूला ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, इस इंटीग्रल x dm की जगह rho naught 1 minus x square by L square dx, फॉर्म में इंटीग्रल में rho naught 1 minus x square by L square dx। लिमिट हमेशा उसकी लगती है जो d के साथ होता है, और लिमिट ऐसे लगती है कि फर्स्ट एलिमेंट जो कि ये है से लेके लास्ट एलिमेंट जो कि ये है सब कवर हो जाएंगे। सो x की वैल्यू 0 से l और 0 से l। लिमिट्स बहुत ध्यान से लगाया कीजिए, बिकॉज इंटीग्रेशन ठीक करने के बाद भी अगर लिमिट्स प्रॉपर्ली नहीं लगी होंगी तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। सो इट मींस x इक्वल टू रो नॉट, इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है बिकॉज रो नॉट इज अ कांस्टेंट, और रो नॉट बाहर आएगा अपने पास अंदर इंटीग्रेशन में x माइनस एक्स क्यूब बाय एल स्क्वायर के साथ dx, और नीचे भी रो नॉट बाहर इंटीग्रेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर dx, लिमिट 0 से l और 0 से l। आगे बढ़ने पे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x क्यूब का इंटीग्रेशन x4 बाय 4, और l क्यूब ऑलरेडी, l स्क्वायर ऑलरेडी नीचे है ही, अपॉन 1 का इंटीग्रेशन x और x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3। सॉल्विंग इट फर्दर, x cm इक्वल टू l स्क्वायर बाय 2 माइनस l स्क्वायर बाय 4 अपॉन l माइनस l बाय 3। ऊपर आया l स्क्वायर बाय 4, नीचे आ गया 2l बाय 3। सो आंसर आना चाहिए l by 8। आंसर इज 3l by 8। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आंसर दैट मींस द सेंटर ऑफ मास इज एट 3l by अल्फा, और हमारा आंसर आया है 3l by 8। इसका मतलब आंसर इज अल्फा इक्वल टू 8। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। ऐसे और क्वेश्चंस करने के लिए, ऐसे और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।